नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, यूनिट फिफ्थ औरंगजेब की धार्मिक नीति व राजपूत नीति, रिलीजियस एंड राजपूत पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण था। अतः औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता की नीति अपनाई, जो उसके लिए और मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, नुकसानदायक सिद्ध हुई। औरंगजेब की धार्मिक नीति को प्रेरित करने वाले तत्व ऐसे कौन से कारक थे जिसके कारण उसकी धार्मिक नीति आगे बढ़ी और निर्धारित हुई? पहला है उच्च वर्ग के लोगों का नैतिक पतन। औरंगजेब के समय में अमीर, सरदार, उच्च पदाधिकारी आदि बड़ा विलासप्रिय जीवन व्यतीत करते थे। ये सब पद हैं। अमीर, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में आईएएस होता है, उस तरह से अमीर का पद हुआ करता था। उच्च वर्ग के लोगों का नैतिक पतन हो चुका था। औरंगजेब सामाजिक क्षेत्र में आई हुई गिरावट से बड़ा चिंतित था। राजनीति में हिंदुओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। राजनीति में हिंदुओं के बढ़ते हुए प्रभाव से औरंगजेब नाराज था। अतः औरंगजेब इस स्थिति को सहन करने के लिए तैयार नहीं था और राजनीति तथा प्रशासन में हिंदुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट कर देना चाहता था। उत्तराधिकार के युद्ध में हिंदुओं द्वारा औरंगजेब का विरोध करना। उत्तराधिकार के युद्ध में अधिकांश हिंदू नरेशों ने, जैसे मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रधान ने, औरंगजेब का विरोध किया था। अतः उत्तराधिकार के युद्ध में हिंदू नरेशों द्वारा निभाई गई भूमिका से औरंगजेब नाराज था। औरंगजेब का संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कुरान के अनुसार शासन का संचालन करता था और इस्लामी राज्य की स्थापना करना और उसका विस्तार करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता था। अतः राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीति अपनाई। अब बात करते हैं धार्मिक नीति को क्रियान्वित करना। किस तरह से औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति को क्रियान्वित किया, कौन कौन से कार्य किए? तो सबसे पहला है इस्लाम विरोधी प्रथाओं का अंत। सिक्कों पर कलमा का निषेध। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकित करवाना निषिद्ध कर दिया। झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथाओं को समाप्त कर दिया। दरबार में नियुक्त हिंदू ज्योतिषियों को पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया, पदमुक्त कर दिया। नौरोज के उत्सव को भी बंद कर दिया। नौरोज पारसी त्योहार था, पारसी समुदाय के लोगों का त्योहार था। भड़कीली वेशभूषा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। मुगल दरबार में संगीत और नृत्य बंद करा दिया गया। होली, दशहरा, दिवाली आदि उत्सव बंद कर दिए, जबकि अकबर इन्हें मनाता था। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस और ताजियों का निकलना बंद कर दिया गया। मुसलमान पीरों संतों की मज़ारों पर दीपक जलाना और स्त्रियों का मज़ारों पर जाना निषिद्ध कर दिया गया। शराब, भांग, गांजा आदि नशीले पदार्थों का सेवन निषिद्ध कर दिया गया निषेध कर दिया गया। वेश्यावृत्ति बंद कर दी गई और प्रमुख शहरों में मुहत्सिब नियुक्त किए गए। मुहत्सिब ये अधिकारी होते थे जो कुरान के कानूनों का पालन करवाते थे, मुहत्सिब नामक अधिकारी। तो मुहत्सिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति औरंगजेब ने करी थी। तो इस तरह से इसने ये सब इस्लाम विरोधी प्रथाओं को बंद करा दिया। औरंगजेब के हिंदू विरोधी कार्य क्या क्या हुए? तो अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया कि हिंदुओं के समस्त मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं। अप्रैल 1669 में। अतः औरंगजेब के आदेश के अनुसार साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में हिंदुओं के अनेक मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। मथुरा का केशव राय का मंदिर
बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर आदि ध्वस्त कर दिए गए, मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाना 1679 में 1679। उधर अकबर ने 1564 में 1562 1563 तो 62 में जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने। फिर अपने 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था अकबर ने, और 64 में दास प्रथा का अंत कर दिया था। फिर एक सरदार के बातों में आकर के सलाह से 1575 में वापस जजिया कर लगा दिया था, जो उसने वापस 1579 में समाप्त कर दिया था अकबर ने। ये अकबर की बात है। और यहाँ पर 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया और जजिया कर को कठोरता से वसूल करने का आदेश दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों जो मुसलमान नहीं होते थे, जिम्मी के अलावा, मतलब गैर मुसलमानों के अलावा सारे धर्म और जातियों के लोग, इनसे वसूल किया जाता था इनकी सुरक्षा के बदले में, कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए इन गैर मुसलमानों से, ब्राह्मणों से, इनसे ये कर वसूल किया जाता था। इसको जजिया कर कहा जाता था। जब औरंगजेब को ज्ञात हुआ कि थट्टा, ये सिंध में स्थान थे, थट्टा और मुल्तान, बनारस आदि स्थानों पर हिंदू पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसने ऐसी पाठशालाओं को बंद करवा दिया। हिंदुओं पर अधिक चुंगी कर लगाना 10 अप्रैल 1665 को अकबर ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार मुसलमान व्यापारियों के सामान पर 2.5% चुंगी कर और हिंदुओं के व्यापारियों के माल पर, सामान पर 5% चुंगी कर लगाया गया। हिंदुओं को राजकीय पदों से हटाना 1671 में औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया कि हिंदुओं को पेशकारों, रोकड़ियों और दीवानों के पदों से हटाकर उनके स्थान पर मुसलमान कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाएं। परंतु जब हिंदू पेशकारों, रोकड़ियों और दीवानों को नौकरी से हटाने के बाद राजस्व विभाग का प्रबंध करना कठिन हो गया, तो औरंगजेब को बाध्य होकर उपयुक्त पदों के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश देना पड़ा। औरंगजेब ने हिंदुओं को उच्च पदों से भी हटाना शुरू कर दिया। मुसलमान बनाने के लिए हिंदुओं को प्रलोभन। औरंगजेब ने धन, पदवियों, जागीरों, नौकरियों आदि का प्रलोभन देकर हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। औरंगजेब ने बलपूर्वक भी हिंदुओं को मुसलमान बनाया। औरंगजेब के प्रोत्साहन पर पंजाब और कश्मीर के सूबेदारों ने अनेक हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया। पंजाब और कश्मीर के सूबेदारों ने गोकुल जाट के परिवार को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। युद्धबंदियों को मुसलमान बनाना। इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया जाता था। हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध। 1668 में औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया। हिंदुओं पर अन्य प्रतिबंध। मार्च 1695 में औरंगजेब ने यह आदेश जारी किया कि राजपूतों को छोड़कर कोई भी हिंदू पालकी, हाथी अथवा घोड़े पर नहीं चढ़ेगा और न ही वह किसी प्रकार के शस्त्र धारण करेगा। तो ये 1695 मार्च 1695 में यह आदेश दिया कि राजपूतों के अलावा कोई भी हिंदू पालकी, हाथी अथवा घोड़े पर नहीं चढ़ेगा और किसी प्रकार का शस्त्र धारण नहीं करेगा। अब इस धार्मिक नीति के, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए वो हम देख लेते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति के परिणाम। तो सब पहला तो होता है जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण जाटों ने विद्रोह कर दिया और मथुरा का मुगल फौजदार अब्दुल नबी
कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने मथुरा के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर के पत्थर के जंगले को हटवा दिया। अतः अब्दुल नबी के अत्याचारों से दुखी होकर 1669 ईस्वी में स्थानीय जाटों ने गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो औरंगजेब ने 1669 में अप्रैल 1669 में हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत मथुरा के मुगल फौजदार अब्दुल नबी ने मथुरा के प्रसिद्ध केशवराय मंदिर के पत्थर के जंगले को हटा दिया था। तो अब्दुल नबी के अत्याचारों से दुखी होकर 1669 में स्थानीय जाटों ने गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। उन्होंने मुगल फौजदार अब्दुल गनी को मार डाला और औरंगजेब के आदेश से 1670 में 70 में मथुरा के केशवराय के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। इससे गोकुल का विद्रोह बढ़ता गया। गोकुल के झंडे के नीचे लगभग 20,000 जाट इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने जनवरी 1670 में हसन अली खां को जाटों का दमन करने के लिए भेजा। तो पहले अब्दुल नबी को मार दिया, अब हसन अली खां को भेजा। तिलपट के निकट तिलपट के निकट जाटों और मुगलों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जाटों को पराजय का मुंह देखना पड़ा और गोकुल जाट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। गोकुल के परिवार के सदस्यों को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया। गोकुल जाट की मृत्यु के बाद राजाराम और रामचेरा के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। राजाराम और रामचेरा 1687 में 1687 राजाराम ने धौलपुर के निकट मुगल सेनापति युगीर खां राजाराम ने मुगल सेनापति था युगीर खां, इसको मार डाला राजाराम ने 1687 में युगीर खां को और उसका सारा सामान लूट लिया। मार्च 1688 में राजाराम ने सिकंदरा में बने हुए अकबर के मकबरे को लूटा। जुलाई 1688 में राजाराम एक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो पूछ लेते हैं कई बार, अकबर के सिकंदरा में बने हुए अकबर के मकबरे को किसने लूटा? तो जाट विद्रोही राजाराम ने, जाट नेता राजाराम ने 1688 में, और जुलाई 1688 में ये युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। राजाराम के बाद चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने अपना संघर्ष जारी रखा। तो पहले गोकुल जाट, फिर राजाराम और फिर चूड़ामन। वह औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों का विरोध करता रहा। दूसरा आता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामियों का विद्रोह। सतनामी लोग नारनौल और मेवात जिले में रहते थे। 1672 में एक मुगल सैनिक ने एक सतनामी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका सिर फोड़ दिया। इस पर सतनामी बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने उस मुगल सैनिक को पीट पीट कर मार डाला। औरंगजेब ने सतनामियों के दमन के लिए अनेक सैन्य टुकड़ियां भेजी, परंतु सतनामियों ने उन्हें पराजित कर मार भगाया। उन्होंने नारनौल के मुगल फौजदार करतलब खां को मार डाला। करतलब खां। तो सतनामी विद्रोह में कौन सा मुगल सूबेदार मरा? नारनौल का मुगल फौजदार था, ये सूबेदार नहीं था, फौजदार था, करतलब खां, इसको मार डाला और नारनौल और बैराट पर अधिकार कर लिया। 1672 में औरंगजेब ने रदनदाज खां के नेतृत्व में 1672 में इसके नेतृत्व में 10,000 मुगल सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना सतनामियों के दमन के लिए भेजी 1672 में, और सतनामियों ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और लगभग 2,000 सतनामी मारे गए और इस प्रकार औरंगजेब बड़ी मुश्किल से सतनामियों के विद्रोह का दमन करने में सफल हुआ। तीसरा विद्रोह है सिखों का विद्रोह। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने, 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह हुए थे, और 9वें गुरु तेग बहादुर ने मुगलों की धर्मांधता की नीति का घोर विरोध किया। इस पर औरंगजेब बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने गुरु को दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया और गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करने पर मार डाला गया। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के। उन्होंने सिखों को संगठित किया, उन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया, उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित किया और उन्हें लौह पुरुष बना दिया।
1699 में उन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। तो खालसा संप्रदाय की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, 10वें गुरु ने 1699 में, और पंचमकार को अनिवार्य कर दिया। पंच, तो 5 क से शुरू होने वाले वर्ड थे जिनको अनिवार्य कर दिया। कच्छा, कड़ा, कृपाण मतलब कटार, कंघा और केश ये धारण करना अनिवार्य कर दिया। शीघ्र ही गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में 80,000 सिख सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना संगठित हो गई। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के दमन के लिए अनेक सेनाएं भेजी। अंत में 1703 में गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर को छोड़ना पड़ा और चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए। चमकौर का युद्ध। इसके अतिरिक्त उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह सरहिंद के मुगल सूबेदार के हाथ में पड़ गए जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2 पुत्र कौन कौन थे गुरु गोविंद सिंह के? तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन्हें जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और 1708 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह नर्मदा नदी के किनारे नंदेर नामक स्थान पर ठहरे हुए थे, नंदेर या नांदेड़, तो वहीं एक धर्मांध पठान ने छुरा भोंक कर गुरु जी की हत्या कर दी। अगला है राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। औरंगजेब ने अपनी धर्मांधता की नीति से राजपूतों को भी अपना प्रबल शत्रु बना लिया। मुगल साम्राज्य राजपूतों की सहानुभूति और सहयोग से वंचित हो गया और औरंगजेब को दक्षिण के युद्धों में सक्रिय सहायता प्राप्त न हो सकी। शासन व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के परिणाम स्वरूप मुगलों की शासन व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई। राजकोष की रिक्तता। हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के विरुद्ध जाटों, सिखों, सतनामियों, राजपूतों आदि ने विद्रोह कर दिए। इन विद्रोहों के दमन में औरंगजेब को विपुल धन खर्च करना पड़ा। राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की समाप्ति। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कटुता बढ़ गई, जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा। राजपूतों का विद्रोह। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के कारण राजपूतों को भी विद्रोह का झंडा ऊंचा करना पड़ा और मारवाड़ और मेवाड़ के राज्यों के साथ मुगलों को लंबे समय तक युद्ध करना पड़ा, परंतु वह राजपूतों की शक्ति का दमन नहीं कर सका। इन युद्धों में मुगलों को धन जन की भीषण क्षति उठानी पड़ी। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। उसने अपनी धर्मांधता की नीति से राजपूतों, जाटों, सिखों, मराठों आदि को भी अपना प्रबल शत्रु बना लिया। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह उठ खड़े हुए, जिनका दमन करने में औरंगजेब को धन जन की भीषण हानि उठानी पड़ी। इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है औरंगजेब की धार्मिक नीति। कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अकबर से संबंधित दीन इलाही को समझाइए, 20 शब्दों में स्पष्ट कीजिए दीन इलाही। तो दीन इलाही अकबर द्वारा सन 1582 में चलाया गया एक नवीन धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समन्वय किया गया था। इबादत खाना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया और इसका उद्देश्य धार्मिक विद्वानों से विचार विमर्श करना था। अकबर द्वारा की गई मजहर की घोषणा क्या थी? तो 2 सितंबर 1579 2 सितंबर 1579 को अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई। मजहर, जिसके अनुसार क्या था ये मजहर? इसके अनुसार अकबर को मुस्लिम कानूनों का मुख्य व्याख्याता और निर्णायक घोषित किया गया। और अकबर के दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? तो अकबर के दीन इलाही का उद्देश्य था देश में फैल रहे धार्मिक विद्वेष को दूर कर सभी धर्मों में मूलभूत एकता स्थापित कर मुगल साम्राज्य में राजनीतिक एकता स्थापित करना। अकबर की उदार राजपूत नीति के लिए उत्तरदायी 2 कारण बताइए। एक तो अकबर को गद्दी पर बैठते ही अनेक मुस्लिम सरदारों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। दूसरा, अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था।
सबसे पहले किस राजपूत नरेश ने अकबर के साथ अपनी कन्या का विवाह किया? तो सबसे पहले 1562 में आमेर के शासक भारमल कछवाहा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। चित्तौड़ के किले पर अकबर ने कब अधिकार किया? उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। उस समय चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह, राणा उदय सिंह। अकबर की राजपूत नीति के 2 परिणाम बताइए। अकबर को राजपूतों का सहयोग तथा सद्भावना प्राप्त हो गई और राजपूतों के सहयोग से अकबर मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? कौन विजयी हुआ? तो 21 जून 1576 ईस्वी को मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच हुआ और मुगल विजयी हुए। हल्दी घाटी के युद्ध के 2 परिणाम बताइए। तो इस युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से 500 सैनिक मारे गए और अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। वह न तो प्रताप की शक्ति का दमन कर सका और न ही उसे बंदी बना सका। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? तो मानसिंह कछवाहा ने किया। अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो अकबर पर बैराम खां और अब्दुल लतीफ जो उसका गुरु था के उदार धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा और अकबर पर सूफी विद्वानों के उदार विचारों का भी काफी प्रभाव पड़ा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब और क्यों करवाया? 1575 में अकबर ने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। तो इस तरह से ये छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।